नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्य ऊर्जा शक्ति के चौथे पार्ट्स के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं। इससे पीछे हम लोगों ने ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के संदर्भ में। आज की शुरुआत करते हैं ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी। संरक्षण, कहीं भी संरक्षण शब्द लगा रहा है तो ये बताता ही है कि ऊर्जा संरक्षण या किसी का संरक्षण, तो संरक्षण शब्द बताता है कि यह अचर मात्रा में होता है, परिवर्तनशील नहीं होता है, केवल रूपांतरित किया जा सकता है। तो इस तरीके से अब हम इसे देखते हैं, डिफाइन करते हैं कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार विश्व में ऊर्जा की कुल मात्रा नियत है, अचर है। ऊर्जा की कुल मात्रा नियत है। ऊर्जा को केवल परिवर्तित किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है। बस बिल्कुल ये ध्यान में हमें रखना है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसका रूपांतरण संभव है, ना तो उत्पादन संभव है ना विनाश संभव है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे भगवान कृष्ण ने आत्मा संरक्षण सिद्धांत दिया कि ना तो नष्ट होता है ना उत्पन्न होता है, बस केवल इसका रूप परिवर्तन होता है। अब रूप परिवर्तन करने वाले कुछ उपकरण हैं जिसकी चर्चा हमने की है। एक तालिका है उपकरणों की जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। ये सामान्य उपकरण है जो हमें देखने को मिलते हैं। विद्युत बल्ब है, नाम से ही है विद्युत बल्ब। इसका मूल कार्य होता है बल्ब का प्रकाश देना। तो यह कहाँ से प्रकाश लाता है, तो ये कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत सेल कहीं भी लिखा रहे, सेल्स यह एक्चुअली विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करने की इकाई है। चाहे जहां भी लिखा हो, रासायनिक सेल हो, गैल्वेनिक सेल हो, लेक्लांसे सेल हो, सौर सेल हो, ये ध्यान में हमें रखना है। सेल कहीं भी लगा हो तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना है, अब कन्वर्ट करना है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करता है, प्रदान करता है। डायनेमो बहुत महत्वपूर्ण है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी डायनेमो भी एक युक्ति है विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की। टरबाइन का इस्तेमाल प्रायः जहाँ पर जल विद्युत उत्पादन होता है वहाँ किया जाता है, नाचता है और इसके ऊपर जो है सो जल बड़ी मात्रा में गिरता है, तो जल के गिरने से स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। मोटर से विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। मोटर उल्टा है, डायनेमो का उल्टा देखिए। अगर ऐसे हम देख लें डीएम, तो ये दो दिखाई दे रहा है हमारा डायनेमो, ये मैकेनिकल इंटू इलेक्ट्रिकल, और इधर जो आपको दिखाई देता है इलेक्ट्रिकल इंटू मैकेनिकल। डी फॉर डायनेमो, एम फॉर मोटर। तो डायनेमो और मोटर को हम एक दूसरे के ठीक विपरीत देखते हैं। इंजन उष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में आता है। परमाणु विद्युत गृह, विशेष ध्यान में रखना है। एक वाक्य में अगर हमसे पूछा जाए कि परमाणु विद्युत गृह में क्या होता है, तो नाभिकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। लेकिन ये नाभिकीय ऊर्जा से जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन है, ये 3 स्टेप में संभव होता है। नाभिकीय ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो इस प्रकार परमाणु विद्युत गृह नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित तो करता है, लेकिन ये परिवर्तन 3 चरणों में संपन्न होता है। नाभिकीय ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। अब हम देखते हैं स्पीकर प्रायः इस्तेमाल करते हैं हम लोग, यह ध्वनि विस्तार के लिए इस्तेमाल होता है। विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। ट्रांसमीटर विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का परिवर्तन करता है। सौर सेल, पहले हमने जिक्र किया, सेल कहीं भी लिखा रहेगा, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। मोमबत्ती यांत्रिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो ये था हमारा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करने वाले कुछ प्रमुख उपकरण जिससे कि ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अब हम देखते हैं स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा।
स्थितिज ऊर्जा को एक बार फिर से हम जानने की कोशिश करते हैं। किसी पिंड में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। प्रायः स्थितिज ऊर्जा को हम लोग पीई से या यू से सूचित करते हैं, पीई से या यू से सूचित करते हैं। अब यहाँ स्प्रिंग की, एक स्प्रिंग ऐसे होता है, सपोज कीजिए कि अभी यह वर्तमान स्थिति स्प्रिंग की है, इसको दोनों तरफ से खींच दिया जाए। अगर खींचा जाए तो इसमें एक इस प्रकार से हो गया, एक बल लगाने के कारण इसका जो लेंथ है स्प्रिंग का भी सब L1 मानते हैं और इसका लेंथ है L2। तो लेंथ में यानी एक फोर्स जो हमने लगाया, इधर से इधर खींचा, इसके कारण इसमें एक विस्थापन हुआ, इसको x मानते हैं। तो x बराबर हो जाएगा L2 घटे L1। अब सवाल है कि उस बल द्वारा जो कार्य किया गया वही स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। एक बल हमने लगाया खींचने वाला बल, अब इसके द्वारा कार्य कितना किया गया, ये कार्य जो होता है वही इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी U बराबर W बराबर 1/2 हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, ध्यान देखें, एक्स जो विस्थापन हुआ, स्प्रिंग की जो लंबाई में परिवर्तन हुआ, इसे हम यूं समझ लें, स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन है एक्स। के एक नियतांक है जिसे स्प्रिंग नियतांक कहते हैं। अब सवाल उठता है के, ध्यान में रखना है के स्प्रिंग नियतांक है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ये होता क्या है, तो वह बल स्प्रिंग के लिए के जो होता है वह बल होता है इकाई विस्थापन करने के लिए, इकाई परिवर्तन, लंबाई में इकाई परिवर्तन करने के लिए जिस बल का उपयोग मुझे करना पड़ता है उसे के कहते हैं। अर्थात स्प्रिंग नियतांक एक बल है जिसके द्वारा स्प्रिंग की लंबाई में इकाई परिवर्तन किया जाता है। इसे हम ऐसे कह सकते हैं, के बराबर F/x। और स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा को हम लोग यू से व्यक्त कर सकते हैं, पी से भी व्यक्त कर सकते हैं और हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। स्थितिज ऊर्जा के संदर्भ में मुझे ध्यान में रखना है, स्थितिज ऊर्जा धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है इसमें किसी तरीके। और ये स्प्रिंग की जो स्थितिज ऊर्जा है वह संरक्षी होता है। एक बात हम ध्यान में रखना है, जब हम लोग इसे खींचने की कोशिश करते हैं स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग हमेशा अपने सेंटर की ओर आने का प्रयास करेगा। जब हम छोड़ेंगे तो ये सिकुड़कर सेंटर की ओर आना चाहता है। तो एक बल हमने जो लगाया इसको खींचने के लिए, वह एक्चुअली उसके प्रत्यानयन बल के अगेंस्ट में लग रहा है। प्रत्यानयन बल में के द्वारा वो क्या होता है, हमेशा अपने केंद्र की ओर आने की कोशिश करता है। तो ये कुछ था हमारा ऊर्जा से संबंधित विशेष तथ्य थे। अब हम कार्य ऊर्जा के बाद इसके सबसे लास्ट घटक शक्ति पर विचार करते हैं। शक्ति को हम इस रूप से देखते हैं, कार्य करने की दर। करने की दर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। यानी अगर हम शक्ति को P से सूचित करते हैं, यूं कह सकते हैं P/dW/dt। टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम वर्क को डिफरेंशिएट करते हैं, शॉर्टकट ऐसे भी करते हैं, प्रति एकांक समय में किए गए कार्य को W/T, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का बीमा क्या होगा, शक्ति का मात्रक क्या होगा, तो सबसे पहले हम शक्ति की बीमा देखते हैं। शक्ति की बीमा, गौर करें, हम कार्य की बीमा में समय की बीमा से भाग देंगे। कार्य की बीमा M1 L2 T इनवर्स 2/T, ये ऊपर गया M1 L2 T - 3। अब कोई भी जब हम शक्ति की बीमा को देख लेते हैं तो इसके बाद शक्ति का मात्रक निकालना हो तो जिस पद्धति में भी निकालना हो, सपोज करें CGS पद्धति में निकालना हो, तो CGS पद्धति में CGS मात्रक, इसके लिए आप ग्राम यूज करते हैं, ग्राम दें, cm स्क्वायर दें, सेकंड क्यूब दें। अगर MKS होता है तो फिर किलोग्राम दें, MKS
मात्रक kg मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब। तो ये जो अभी हमने देखा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स क्यूब, इसको ही हम लोग कहते हैं वाट। तो वाट बराबर हो गया 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स क्यूब, या वाट बराबर हो गया जूल पर सेकंड। ध्यान में रखें वाट का अभी हमने लिखा था P बराबर W/T, तो इसका मात्रक जूल, इसका सेकंड, तो जूल पर सेकंड JS इनवर्स। तो जूल पर सेकंड होता है, इसको हम लोग वाट भी कहते हैं। और एक इंजन की शक्ति मापने के लिए इस्तेमाल होता है अश्व शक्ति HP, हॉर्स पावर। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 1 HP में होता है 746 वाट। ये प्रायः इस्तेमाल किया जाता है इंजन की शक्ति मापने के लिए, इसको हम व्यक्त करते हैं। थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम विशेष रूप से विद्युत शक्ति की। तो विद्युत शक्ति को जानने से पहले एक नज़र डालते हैं H पर। H यानी हीट एनर्जी, ये होता है I²RT। जूल के नियमानुसार हीट एनर्जी जो होता है H बराबर I²RT होता है, जहाँ I विद्युत धारा है, R प्रतिरोध है और T हमारा जो है सो समय है। इसे ध्यान में रखना है। और एक और ध्यान में रखते हैं फार्मूला V बराबर IR, ओम का नियम। इस दोनों की सहायता से अब हम देखते हैं कि विद्युत शक्ति कैसे निकालेंगे। तो विद्युत शक्ति की गणना करनी हो, किस बल्ब में पर लिखा रहता है इतना वाट का है, तो इसका क्या अर्थ होता है। तो विद्युत शक्ति सबसे पहले हम देखते हैं P बराबर, अभी लिखा है कार्य बटे समय W/T। कार्य यानी कि ऊर्जा यानी H/T। अब H के स्थान पे आप बैठाएं I²RT/T, T से T कैंसिल हो गया, तो P बराबर हमारा आया I²R। P बराबर लिख सकते हैं I²R, लेकिन हमने यहाँ लिखा है V बराबर होता है IR। अगर इसे हम और चेंज करें तो इसे लिख सकते हैं I/IR। अब IR के बदले V बैठा है, तो P बराबर हो गया हमारा VI। तो एक फार्मूला P बराबर VI, जब वोल्ट दिया रहे, करंट दिया रहे, तब हम P निकालना हो तो इसका फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। करंट दिया हो, प्रतिरोध दिया हो, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। अब एक और यहाँ से देखते हैं, अगर हम यहाँ से VR के बदले हम देना शुरू करें, R बराबर लिख सकते हैं हम VI। तो P बराबर आया है हमारा, यहाँ है VI। I बराबर लिखना चाहें तो यहाँ से आ जाएगा V/R, तो V गुने V/R अर्थात V²/R। तो P का फार्मूला हम क्या क्या लिख सकते हैं विद्युत शक्ति निकालने के लिए। P बराबर W/T बराबर H/T बराबर VI बराबर I²R बराबर V²/R। ध्यान में रखना है, इसमें से किसी का भी इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखना ये है कि रेसिस्टेंस दिया है तो क्या करेंगे, और रेसिस्टेंस का मात्रक हम लोग जानते ही होंगे, ओम होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। अब इससे अगर हम लोग मात्रक को भी कन्वर्ट करना देखें तो पता चलेगा इसका मात्रक वाट और इसका मात्रक वोल्ट स्क्वायर। तो कभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाट जो होता है वह वोल्ट स्क्वायर ओम हो सकता है। यहाँ से देखें तो एम्पियर स्क्वायर ओम हो सकता है, यहाँ से देखें तो वोल्ट एम्पियर हो सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि मात्रक को किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है,
यदि मुझे फॉर्मूला ध्यान में है और सबके बेसिक मात्रक याद है तो हम इसको दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ध्यान से हमको इसे देखना है। P बराबर W/T H/T VI/I² V² R। एक बल्ब या एक विद्युत उपकरण कोई हम देखते हैं तो विद्युत उपकरण में लिखा रहता इतना वोल्ट, सपोज करें लिखा है X वोल्ट और Y वाट। इसका सेंस क्या है कि वह विद्युत उपकरण बना है उतने वोल्ट पर विद्युत सप्लाई किया जाएगा तो काम करने के लिए, और अगर उतना वोल्ट पर किया जाएगा तो प्रति सेकंड, अब सपोज कीजिए किसी उपकरण पर लिखा है 220 वोल्ट 60 वाट। इसका मतलब हम समझते हैं कि अगर विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एक सेकंड में बल्ब के द्वारा जो कंज्यूम किया जाएगा बिजली वह 60 वाट होगा। 60 वाट बिजली कंज्यूम किया जाएगा एक बल्ब के जिसमें 220 वोल्ट और 60 वाट लिखा हुआ है उसके ऊपर। हम इसकी चर्चा अगले दिन करेंगे। जो हमारे घर में घरेलू परिपथ जो होता है इसमें किस प्रकार से होता है उसकी चर्चा विद्युत अगले दिन या अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।